सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 888.90 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है और आज काफी सुस्त क्लोजिंग हमें देखने को मिली है कंपेयर टू अगर आपके पीयर कंपेयर अगर आप देखें जैसे कि गुजरात गैस, महानगर गैस लिमिटेड, यहां पर आपको सर्किट देखने को मिल रहा है महानगर गैस लिमिटेड में एक खबर के आने से। बट अगर आप देखें उसका रव ऑफ इफेक्ट जो है वो अडानी टोटल गैस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, जबकि अडानी टोटल गैस यहाँ पर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर जो है उभर कर आती है। तो अभी अडानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अडानी टोटल गैस के अंदर ही सुस्तीपन नहीं देखने को मिल रहा है, अडानी ग्रीन एनर्जी में भी आपको जो है सुस्तपन देखने को मिल रहा है। कोई प्राइसिंग जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ कामकाज जो है वो एकदम यहाँ पर इनलाइन हो रहा है, एक ही जगह पर यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं ये सभी स्टॉक्स, कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे जैसी भी खबर आती हुई दिखे। और अभी सभी जानना चाहते हैं कि अडानी टोटल गैस में एक्चुअल में होना क्या है, क्योंकि कंपनी की अगर बात करें तो काफी सारे प्लान्स जो है वो यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की बात चल रही है कि हम हाइड्रोजन में आने वाले, ऑफकोर्स यहाँ पर जो है ईवी के चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपके यहाँ पर स्टेब्लिश करने वाली है कंपनी। बट फिर भी अगर आप देखें तो ये प्लान्स है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आप करंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो आपके जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो आपके मायने रखते हैं। वो आने वाले प्लान्स जो है वो तो यहाँ पर जो है जब कमा कर देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन अभी यहाँ पर जो है आपका क्या हाल है ये बहुत ज़रूरी बात है। स्टॉक का जो लगा था 500 रुपये का जो लो, वहाँ से कोई अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी ये अच्छा खासा यहाँ पर जो है स्टॉक मूव दे गया था बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू अडानी टोटल गैस के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिली थी, 500 के आसपास ही आ गया था स्टॉक पिछले साल। सो दैट वहाँ से लेकिन कोई अच्छी खासी रिकवरी जो है वो देखने को नहीं मिली। और अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो अभी चल नहीं पा रहे हैं। मैं अभी अडानी टोटल गैस के ऊपर ही बात करूंगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पर्पस है, आपको खुद की स्टडी करनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखकर ही यहाँ पर जो है आपको डिसीजन नहीं लेना है, इस बात को ध्यान में रखना है। सेबी के रूल्स हैं यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो दैट यहाँ पर जो है आपको जो है कंसल्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कंसल्ट करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर हो उनसे आप सलाह लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। खुद की स्टडी भी करिए, जो कुछ बोला जा रहा है उस पर ना तुलकर ज़्यादा बेहतर है कि आप एक डिसीजन लें कि बात करें आकर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पर जो है एनालिस्ट नहीं हूँ, और यहाँ पर जो है ये जो भी यहाँ पर जो है बात चली है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यू है मेरा, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो अभी जैसे अडानी टोटल गैस की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो मार्केट कैप है वो 98,493 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ये जो पेपर मैंने यहाँ पर जो है बनाया है ये कल की डेट में बना है पूरी कंप्लीटली। सो दैट यहाँ पर जो है आज की डेट में महानगर गैस और अडानी टोटल गैस में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है उससे थोड़ा सा मार्केट कैप थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन 7 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुआ है अडानी टोटल गैस का स्टॉक, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। बुक वैल्यू पर शेयर कितना है 32.55 और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 27.51 टाइम पर यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। यानी कि जितनी आपकी बुक वैल्यू है 32.55 उसके कंपैरिजन आपका जो प्राइस अभी चल रहा है 888.90 का वो 27.51 गुना है अपने बुक वैल्यू के। सो दैट सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट यही है। फंडामेंटल या फाइनेंशियली के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये बनता जा रहा है। पी रेशो की बात करें तो 147.56 का पी रेशो देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री पी जो है वो 31.07 पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। सो दैट कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन भी यहाँ पर जो है आपका जो पी रेशो है, स्टॉक का पी रेशो है, वो काफ़ी गुना ऊपर यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा में आपको अडानी टोटल गैस के अंदर देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर फाइनेंशियल ये कह रहे हैं कि इतना वैल्यू नहीं। अगर आप पीयर कंपैरिजन अगर आपको अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि आप कितने हाई पर चल रहे हैं, जगह तो बची नहीं रही है और हाई जाने के लिए। सो दैट ये आपका सबसे बड़ा जो सवाल है ना कि अडानी टोटल गैस चल क्यों नहीं पा रहा, उसका जवाब आपके सामने है। ऑलरेडी जो वैल्यू आपको जो मिल रही है वो बहुत ही हाई है। मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा महानगर गैस से, और क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियली यानी कि मैं बात करूं 2024 की नेट सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बराबर चलते हैं महानगर गैस और अडानी टोटल गैस के। अडानी टोटल गैस गुजरात के अंदर काम करता है और यहाँ पर जो महानगर गैस है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में काम करता है, बस यही डिफरेंस है। अब देखिए महानगर गैस के ऊपर बात करें तो टोटल सेल्स अगर आप ध्यान देखेंगे 2024 की
निकल कर आई है 2023 से 2024 की 6,245 करोड़। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 1,289 करोड़ रुपए का निकल के आया है। वहीं अगर अडानी टोटल गैस की बात करोगे तो टोटल सेल्स जो है वो 4,475 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर आप टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 668 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा है ये रिजल्ट अडानी टोटल गैस का। फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महानगर गैस और अडानी टोटल गैस के अंदर इतना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप महानगर गैस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस टू बुक वैल्यू 3.07 टाइम काम करता है, यानी कि महानगर गैस की जो बुक वैल्यू है वो 550 के आसपास है, 550 के आसपास है। और उसके कंपैरिजन आप देखेंगे स्टॉक जो है वो स्टॉक का जो भाव है वो 3.07 टाइम ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आप कर रहे हैं 27 गुना, जबकि आपके ये फाइनेंशियल है। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न मुझे दिखा है कि यहाँ पर जो है ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा। अगर आप देखें जो निवेशक पहले थे वो निवेशक अब आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब एक फंडामेंटल व्यू जो है वो इन स्टॉक्स पर लिया जा रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक यहाँ से चल सकता है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे महानगर गैस के कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा कि अडानी टोटल गैस कितना महंगा आपको देखने को मिल रहा है। तो जो महंगापन है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मिस्टर अडानी ने बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आकर ये नहीं कहा कि मेरे स्टॉक खरीद लीजिए या ये चल जाएगा वो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे इन्फ्यूज किए गए हैं रिटेल निवेशक की तरफ से, जो एक बूम आया था स्टॉक में और फिर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, जबकि समझना चाहिए था कि ऐसा क्या चेंज आ गया है कि अचानक से ये स्टॉक इतना बूम आ गया, राइट। तो ये लोगों ने समझे नहीं। लोगों को एक्चुअल में ना सेबी के रूल की परवाह है, ना किसी की घंटा परवाह है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है रिटर्न की, कि कैसे भी करके उनका एक यहाँ पर रिटर्न बन जाए और भाड़ में गया। अगर रिटर्न यहाँ पर नहीं बनता है तो सवाल खड़े कर देंगे, और अगर रिटर्न बन गया तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। सो दैट ये मार्केट की हकीकत है, रियलिटी है, और इसी वजह से ये क्रैश हुआ भी है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इस क्रैश का कोई रीजन बनता नहीं है। मार्केट कैप आपका इतना हाई इस स्टॉक का इतने पर मिल रहा है, कोई रीजन नहीं बनता था। सो दैट यहाँ पर ना थोड़े से कड़वे वर्ड्स हैं, बट ये रियल वर्ड्स हैं। ऑलरेडी यहाँ पर मैं फिर भी कहूँ कि आपको जो है अपनी सलाह लेनी है अपने ब्रोकर एडवाइजर से, क्योंकि मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जो है मेरे पास इसके कोई भी स्टॉक्स नहीं है। और यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो मैं अगर रियल वैल्यू अगर आपको बता दूंगा इसकी, अगर यहाँ पर जो है महानगर गैस के हिसाब से रख दूं तो आप डर जाएंगे कि इसका भाव कितना निकल रहा है। तकरीबन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप 35 का भी यहाँ पर जो है ना पी रेशियो रख लेंगे, क्योंकि ये महानगर गैस लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं किया। महानगर गैस लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो 20 के बिलो है, समझ रहे ना, 20 के बिलो है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इवन सबसे बड़ी इसमें दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इस लिस्ट में आती है यहाँ पर गुजरात गैस सेकेंड नंबर पर। वो उसकी जो सेल्स है वो क्या कहने, वो गुजरात में टैकल करती है। अडानी टोटल गैस भी गुजरात में के अंदर टैकल करती है, लेकिन वो कंपनी भाई आप देखेंगे सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है भाई। मतलब ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दैट सेक्टर में बाकी जो री रेटिंग हुई है ना, ये सभी स्टॉक चल गए। गुजरात गैस, आपका महानगर गैस लिमिटेड, लोगों को समझ में आया कि यार यहाँ पर ज़्यादा जगह है कंपेयर टू ATGL के, और वही कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। ये तो कोई भी आसानी से बता दे, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो या ना हो, ये आसानी से तुलना कर सकता है। और सीधी सी बात है, कोई अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करता है इसके बारे में कोई भी फंडामेंटल रिसर्च करता है किसी भी स्टॉक के बारे में, तो वो आसानी से समझ सकता है। इसमें कोई सेबी रजिस्टर्ड की जरूरत है नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू कह रहे 27 गुना यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जगह बनती ही नहीं है, कहाँ बेचेंगे खरीद कर। और इसी वजह से कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक से पीछे भी देखने मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर अडानी ग्रुप के अंदर मैं आपको बता दूं बहुत ही प्रीशियस कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपका जो है अडानी एंटरप्राइजेस, बड़ा भयंकर कंपनी, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है। उसके बाद अडानी पावर आपका बेहतरीन देखने को मिल जाता है। अडानी पोर्ट भैया उसके क्या कहने, वो तो इंडिया की मोस्ट प्रीशियस कंपनी है अडानी ग्रुप के अंदर। और जब ये टूट रहा था ना पूरा ग्रुप, जब ये 500 रुपये के आसपास था अडानी पोर्ट, तो एक ही बात यहाँ पर जो है निकलती थी कि खरीदना है तो पोर्ट खरीदे अगर आपको खरीदना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट है। इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट मुद्रा पोर्ट इन्हीं के पास है, ये स्टॉक चलेगा।
तो ये ना सही सटीक बात बैठी थी। और अडानी पोर्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर आप देखें मार्केट के अंदर अडानी पोर्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, फंडामेंटल रनअप देता है, सबसे बेहतरीन स्टॉक वो देखने को मिलता है। और बाकी के यहाँ पर अगर आप देखेंगे AES यानी कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, इनके क्या कहने, ये वैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो भगवानी एकदम जो है ना, मतलब कहेंगे तब जाने समझेंगे लोग। तो ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कुछ खास होता तो यहाँ पर कम से कम 200 करोड़ का यहाँ पर जो है बाइंग हो चुकी होती। एंड लास्ट, यहाँ पर आपको खुद की रिसर्च करना ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैंने आपके सामने जो पॉइंट रखे वो कोई भी रख सकता है, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो या ना हो, बट रिसर्च करना, स्टडी करना बनता है, क्योंकि पैसा किसका लगा? पैसा आपका लगा, राइट? तो इससे सुनिए एक कान से, बट यहाँ से जो है ना वो यहाँ पर रिसर्च करनी है, अदरवाइज सही बात नहीं लगती है तो दूसरे कान से निकाल भी देनी है वो बात, ये ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे लास्ट, यहाँ पर करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पर कुछ सजेशन यहाँ पर जो है देने की बात ही नहीं है। न्यू बाइंग यहाँ पर जो है करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ATGL एक अलग ही बेहतरीन स्टॉक है भैया। या तो यहाँ पर चल जाएगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा, सीधी सी बात, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर कुछ बोलने वाली बात नहीं। बट इतनी वैल्यूएशन पर नया पैसा लगाना एक रिस्क को दावत देने के बराबर कहीं ना कहीं दिखता है, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है। अब एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर चला है, बहुत बड़ा, पहले भी चला अभी भी चला। क्या होगा इसके अंदर? क्या ये जो गैप छूटा हुआ है, क्या ये जो गैप है वो फिल होगा? मुझे नहीं पता, राइट? गैप छूटे हुए हैं, बड़े बड़े गैप छूटे हुए हैं 700 से 600 के बीच में, और एक यहाँ पर 500 के आसपास। क्या ये गैप फिल होने, क्या ये फेयर वैल्यू के आसपास जाएगा? ये इसका जवाब नहीं है, ठीक है? ये जवाब मार्केट खुद ही देगा। बट अगर अभी आप बात करें तो नई खरीदारी के लिए बिल्कुल भी बनता नहीं, कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू देखकर। ऑफकोर्स यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि हाइड्रोजन का प्लान है, राइट? और EV का भी तो प्लान है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बट अगर आप देखें तो प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने में अभी साल लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हाइड्रोजन की कहाँ नीड है, अभी गाड़ियाँ चल रही हैं क्या रोड पर, तो हाइड्रोजन की नीड तो है नहीं अभी। हाइड्रोजन को प्लांट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, बट बेचेंगे तब तो यहाँ पर जो है ना आपके जब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब उतर के आएंगे तब आपके फंडामेंटल चेंज होंगे। उससे पहले क्या प्लान देखकर ही फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे। सो दैट ये सबसे बड़ी बात है, मोटी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लेवल है, आप मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, और यहाँ पर आप 869, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 200 डेमा है, और अगर यहाँ से नहीं घूमा तो फिर ये कहीं ना कहीं 200 डेमा टूटेगा। 200 डेमा टूटेगा तो इसका मतलब ये है कि ये सभी मूविंग एवरेज से नीचे काम करने लगेगा। स्टॉक अभी 50 और 100 से नीचे कर रहा है। ज़्यादा चांसेस है कि 869 से कोई सपोर्ट ले ले, ये 200 डेमा के आसपास से सपोर्ट ले ले। बट यहाँ पर किधर की तरफ जाएगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, राइट? अभी अगर आप देखें तो अगर इसने लो तोड़ दिया, जैसे कि आपका ये और ये 832 जो लो लगा था आपका, और उससे पहले अगर आप देखें 849, ये जो लो लगे हुए हैं, अगर ये सब तोड़ दिए इस स्टॉक ने तो कहीं ना कहीं तैयारी कहीं ना कहीं नीचे की ही हो रही है। सिंपल सी बात है, जब इंपॉर्टेंट लेवल कोई स्टॉक तोड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तेजी असली तभी आएगी जब ये 1230 1240 की जो लेवल है वो क्रॉस करेगा। और अभी तक यहाँ पर हो गया, इलेक्शन भी निकल गया, बट यहाँ पर जो है ये लेवल्स को तोड़ नहीं पाया। इवन 1230 1240 तक ये स्टॉक नहीं पहुँच पाया। कोशिश बहुत करी लेकिन हो नहीं पाया इस स्टॉक से। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। या तो इस स्टॉक के अंदर बड़ी करेक्शन आएगी, या फिर यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं होगा, या फिर फाइनेंशियली यहाँ पर जो है आपकी अर्निंग इतनी बढ़ जाए कि ये स्टॉक है जो प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखने मिल रहा है ये 27 गुना, ये धीरे धीरे कम हो जाए तेजी से, तब तो एक अच्छा खासा रनअप बन सकता है। अदरवाइज होना क्या है ये बहुत बड़ी बात है, बट स्टॉक बहुत महंगा है, ये तो समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें, खुद की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।